डियर स्टूडेंट, पिछले पार्ट में हमने हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या की थी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम बच्चों, अब हम हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने परावर्तन की व्याख्या की थी, सेम ऐसे ही हम किसकी व्याख्या करेंगे बच्चों, हमारी अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो अब अपवर्तन के नियम हमने बताए थे। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, जब भी पहला नियम क्या था कि दूसरा नियम इसका ये था कि साइन आई अपॉन साइन आर, क्या था बच्चों नियम, साइन आई अपॉन साइन आर जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के। बताया था मैंने, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं n1 अपॉन n2, या माध्यम में प्रकाश की चाल के v1 अपॉन v2, या तरंगदैर्घ्य λ1 अपॉन λ2। ठीक है, ये सब क्या था, अपवर्तन का नियम था, द्वितीय नियम था ये, स्नेल का नियम भी जिसको हम बोलते थे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके, अपवर्तनांक के। आज हमें हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर किसकी व्याख्या करनी बच्चों, अपवर्तन की व्याख्या करनी है। और आपको पता है अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से किस में चला जाए, दूसरे माध्यम में चला जाए। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं बच्चों आपको चित्र दिखा रहा हूँ। हमने दो माध्यम ले रखे, एक विरल माध्यम लिया है जिसको हमने फर्स्ट से प्रदर्शित किया, दूसरा हमने सघन माध्यम लिया जिसको हमने सेकंड से प्रदर्शित किया। मैं कह रहा पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो v1 है, और दूसरे माध्यम में जो बच्चों प्रकाश की चाल है वो कितनी है, v2 है। ठीक है, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद में ध्यान से समझना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक तरंगाग्र है ए बी जो तिरछा आपतित हो रहा है, कल भी बताया था मैंने, इस तरह से तिरछा आपतित हो रहा है, जो हमारी पहली वीडियो थी इसमें बताया था। तो जो तरंगाग्र है हमारा इस तरह से आ रहा है बच्चों, तिरछा ए बी। सबसे पहले कौन सा टकराएगा, वो ए टकराएगा, जबकि बी अभी कहाँ है बच्चों, वायु में ही है। ठीक है, तो ए टकराने के बाद ए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा, जबकि बी अभी क्या है बच्चों, वायु में ही है। मैं कह रहा बी किस चाल, यहाँ पे तरंगाग्र किस चाल से चल रहा है, v1 चाल से चल रहा है। ठीक है, मैं कह रहा जो बी है उसे सी तक आने में t समय लगता है। कितना समय लगता है बच्चों, t समय लगता है। और वो कितनी दूरी तय कर लेगा, क्योंकि दूरी बराबर किसके होता है बच्चों, हमारा चाल गुना समय के होता है। तो पहले माध्यम में किस चाल से चल रहा है, v1 चाल से चल रहा है, और किस समय में, कितने समय में, t समय में। तो ये यहाँ पे B से C तक कितनी दूरी तय कर लेगा बच्चों, v1t दूरी तय कर लेगा। दोबारा फिर ध्यान से समझना मैंने क्या बताया भैया बच्चों, A तो क्या हो गया, परावर्तित हो गया, अपवर्तित हो गया सॉरी, दूसरे माध्यम में, जबकि B तो अभी क्या था, वायु में ही था। मैंने कहा B को C तक आने में t समय लग रहा है, किस चाल से चल रहा है, v1 चाल से। तो कितनी दूरी तय करेगा, v1t दूरी तय कर लेगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, उतने ही समय में, माना बी को तो यहां तक सी तक आने में लगा, ए यहां से क्या हो गया था, अपवर्तित हो गया। अब मैं क्या हूं, ए इस माध्यम में उतने ही समय में कितनी दूरी तय करेगा। मैं कह रहा है 5 मिनट में यहां पर आया, बी से सी तक आने में कितने मिनट लगे, 5 मिनट लगे। उतने ही समय में ए इधर आया हुआ कहीं, तो 5 मिनट बाद अगर हम ए की स्थिति देखें, ए इधर कितनी दूर आया है, तो यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है बच्चों, v2 है। कितने समय में आ रहा है ये भी इधर, t समय में ही आ रहा, तो कितनी दूरी तय कर लेगा ये, v2t दूरी तय कर लेगा। तो जो a है इस माध्यम में कितनी दूरी तय कर लेगा बच्चों, v2t दूरी तय कर लेगा। तो मैंने क्या करा, v2t त्रिज्या का एक चाप हमने ये लगा दिया। प्रकार में क्या करी हमने, v2t त्रिज्या ली और a को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया, जो कौन से बिंदु पे काट रहा है, यहाँ पर D बिंदु पे काट रहा है। ठीक है बच्चों, तो B को C तक आने में कितनी दूरी तय कर रहा है, v1t, जबकि A इस माध्यम में उतने ही समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, v2t दूरी तय कर रहा है। अब जैसे ही C यहाँ आया था, ये अभिलंब है इसका, जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक के इस माध्यम में चली गई। ठीक है, अब हमने क्या करा, जहां पर ये D कटा था, D को हमने किससे मिला दिया बच्चों, C से मिला दिया है। अब आप ध्यान से समझना,
बच्चों हम त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं। ये हमारा बनना है त्रिभुज एबीसी। ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज एबीसी बनना है। ये बीसी तो हमारा क्या हो गया बच्चों, लंब हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पर। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तो हमारा क्या हो गया बच्चों, लंब बीसी। और लंब के सामने क्या होता है हमारा, कर्ण होता है। ठीक है, तो जो त्रिभुज एबीसी में हो गया, बीसी तो हमारा लंब हो गया, जबकि एसी क्या हो गया हमारा, कर्ण। हमारे पास दो चीज है, हमें पता है साइन आई बराबर किसके होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण के। साइन आई बराबर किसके होता है, लंब बटे कर्ण के। तो लंब तो हमारा कितना है, बीसी है, और कर्ण कितना है हमारा, एसी। ठीक है, तो साइन आई बराबर कितना हुआ हमारा, बीसी बटे कितना हुआ, एबी। अब ध्यान से समझना, बीसी बीसी हमारा कितना है बच्चों, V1T, जबकि एसी का हमें पता नहीं। तो एसी हमने क्या रखा बच्चों, एज इट इज रख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ, बीसी बटे किसके, एसी के, लंब बटे कर्ण से। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों त्रिभुज एडीसी में। त्रिभुज एडीसी की हम बात करते हैं। ये हमारा कौन एंगल आर बनना है, ये हमारा लंब है एडी। ठीक है, और लंब के सामने हमारा क्या बनना है बच्चों, कर्ण बनना है। तो हमें पता है साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना बताया मैंने बच्चों आपको, एडी, और कर्ण कितना है हमारा, एसी। तो साइन आर बराबर किसके हुआ, लंब बटे कर्ण के, मतलब साइन आर बराबर एडी बटे किसके हुआ बच्चों, एसी के हो गया है। तो एडी, ए से डी तक की दूरी कितनी थी हमारी, V2T थी, और एसी हमारा क्या था, एसी था। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, और ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। अब ध्यान से समझना बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, जो समीकरण फर्स्ट है इसको हम समीकरण सेकंड से भाग करने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1T अपॉन में एसी, अपॉन में कितना, V2T अपॉन में कितना बच्चों, एसी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एसी से तो क्या कट गया बच्चों हमारा, एसी कट गया। कितना बचा, ये बचा हमारा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1T अपॉन में कितना, V2T, और T से भी क्या कट गया बच्चों, देखो T भी कट जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके बचेगा, V1 अपॉन V2 के। और ये मैंने किसका बताया था तुम्हें, अपवर्तन का नियम होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके, V1 अपॉन V2 के। और यही किसका नियम होता है बच्चों, हमारा अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है, या स्नेल का नियम होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इसमें बच्चों लास्ट टॉपिक बचता है, वो लास्ट टॉपिक बचता है हमारा प्रकाशिक पथ। कौन सा बचता है हमारा लास्ट बच्चों, प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ होता क्या है, प्रकाशिक पथ को हम प्रकाशिक पथ से ही लिखते हैं। ठीक है, नहीं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों हमारा N×D। N क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। माना कोई प्रकाश किरण है, किसी माध्यम में चल रही है, तो माना जब वो चल रही है उसने कितनी दूरी तय करी माध्यम में, D दूरी तय कर ली, तो क्या होता है प्रकाशिक पथ, प्रकाश द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाशिक पथ कहलाता है। अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक तथा उस माध्यम में तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों, हम प्रकाशिक पथ कहते हैं। ठीक है, ये हमारा बच्चों लास्ट टॉपिक था कि प्रकाशिक पथ बराबर किसके होता है, N×D के होता है। ठीक है,